कुछ समय पूर्व एक बड़ा रोचक विषय मेरे सामने आया। एक छोटा सा मैग्नेट जिसका आकार मुश्किल से 1 इंच से भी कम था और मोटाई 1/4 इंच रही होगी। उस मैग्नेट के लगभग 3 तरफ एक उन्होंने टोपी पहनाई हुई थी किसी अन्य धातु की, और उस मैग्नेट को वो पॉटेड मैग्नेट कहते थे। POTTED, पॉटेड मैग्नेट। पॉट माने बर्तन, बर्तन में एक मैग्नेट डाल दिया। केवल एक तरफ से वो मैग्नेट खुला था। तो उन्होंने कहा कि इसकी शक्ति बहुत प्रचंड है। सामान्य मैग्नेट की तुलना में इसकी आकर्षक क्षमता कहीं अधिक है और ये कहीं अधिक सक्रियता से, शक्ति से अपना कार्य करता है। और उसका एक प्रयोग मैंने देखा और फिर उस प्रयोग का मैंने प्रयोग अपनी अनेक कार्यशालाओं में किया। मैंने पाया कि उस स्पॉटेड मैग्नेट के माध्यम से 5 किलो से लेकर के और लगभग 10 किलो के वजन को उठाया जा सकता है। प्रचंड संकल्प शक्ति में भी बिल्कुल यही है। इस मेंटरिंग कार्यक्रम में यही तो मुख्य विषय है। एक बात को समझना होगा कि हम अपनी सारी क्षमताओं को, सारी शक्तियों को अगर हम बहिर्मुखी बना देंगे और बाहरी बड़बड़ चलती रहेगी, दिखाने की चेष्टा करेंगे उचक के कि हमारा कद कितना ऊंचा है, तो क्या कद वास्तविकता में ऊंचा हो पाएगा? मेरा अभिप्राय जो है वो कद का तुम्हारे अपने वास्तविक स्टेटस से है। नहीं हो पाएगा। जो हो तुम वही रहोगे, क्योंकि कहावत बड़ी पुरानी और बहुत सिद्ध है। मनुष्य को वो नहीं मिलता केवल जो वो चाहता है, उसे वो प्राप्त होता है जो वो है। You don't get what you simply desire, you get what you are। तो तुम जो हो मिलना तो वही है। अगर पूरी शक्ति तुम्हारी बहिर्मुखी होने में बिखरी पड़ी है, हजारों विषयों में तुम खोए हुए हो, नाना प्रकार से अपने आप को बाहर प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो, तो फिर तुम्हारे भीतर क्षमता शेष बची तो बची कितनी? कुछ नहीं। ना क्षमता बची कि तुम आकर्षित कर सको अपनी ओर उन व्यक्तियों को, उन स्थितियों को, उन विषयों को जिनसे तुम्हारे बड़े उद्देश्य पूरे होने हैं, और ना ही तुम सामने की किसी बड़ी चुनौती के लिए अपने आप को तैयार कर पाओ। मस्तिष्क की क्षमताएं सोना आरंभ कर देती हैं अगर मनुष्य के भीतर जीवट, इनडोमिटेबल स्पिरिट, विल पावर नहीं होता। और वही मस्तिष्क की क्षमताएं जागृत और प्रचंड हो जाती हैं जब मनुष्य के भीतर एक संकल्प की शक्ति जागृत हो चुकी हो। अब तुम्हें एक सामान्य मैग्नेट बनना है जो केवल अपने जीवन के सामान्य लोकाचार के क्रम को निपटाता रहे और उसी में ही थक और खप जाए, या तुम चाहते हो कि तुम भी पॉटेड मैग्नेट की भांति अपनी क्षमताओं से कई हजार गुना वजन वहन कर लो। जिस पॉटेड मैग्नेट का मैंने उदाहरण दिया, उसका अपना वजन तो मुश्किल से 30 से 40 ग्राम के बीच था। अब 40 ग्राम का मैग्नेट और 10 किलो तक के वजन को उठाने में अर्थात उसका जो हम डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, उसमें हम उस मैग्नेट को चिपकाते थे। उसकी कैप के ऊपर एक छोटी सी डंडी लगी थी। काश मेरे पास होता, मैं तुम्हें दिखाता और मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा पाता, पर अभी मेरे पास नहीं है। और उस छोटी सी डंडी को हम एक प्लास के साथ पकड़ते थे और धीरे धीरे वजन उठाना आरंभ करते थे। उतावली नहीं करते थे। 5 किलो तक का वजन तो वो इस प्रकार उठा लेता था कि उससे पता भी ना चले। पर हाँ, अगर वजन 5 किलो से अधिक 10 किलो है तो फिर सहजता से उठाना पड़ता था ताकि झटके से गिर नहीं जाए। फिर भी तुलना तो करो ना, कहाँ 30-40 ग्राम का एक अस्तित्व और कहाँ वो प्रचंड वजन जो लगभग
10 किलो के आसपास है। अब 10 किलो में कितने ग्राम वजन होगा, इसका अनुमान तो तुम्हें है 10,000 ग्राम। 30 से 40 ग्राम का पॉटेड मैग्नेट 10,000 ग्राम का वजन उठाने में समर्थ है, शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वहीं सामान्य मैग्नेट मैं समझता हूं कि लगभग 2 से 3 किलो भी बड़ी कठिनाई से उसी आकार का मैग्नेट, क्योंकि ये भी निर्भर करता है मैग्नेट किस आकार का है, वो उससे अधिक नहीं उठा पाएगा। तो बात क्या सिद्ध होती है, जिसने अपनी शक्तियों को बटोर करके अंतर्मुखी कर लिया, जिसने अपनी शक्तियों को बटोर के अंतर्मुखी करके एकाग्रचित्त निरुद्ध हो करके और उनका संघान, उनको टारगेट कर दिया एक उद्देश्य पूरित करने में, उसकी पूर्ति हेतु संकल्पित रूप में, तो वो क्या करेगा, अपनी क्षमता से 10,000, अब कितने गुना गणित तुम लगाओ कि 10,000 ग्राम और कहाँ 30-40 ग्राम, उतनी बड़ी चुनौती को वो स्वीकार करके सामने उसका सामना भी कर सकता है, उसको पार भी कर जाएगा। और नहीं है तो केवल छोटे मोटे जीवन की गतिविधियों में ही थकना और थक करके चूर हो जाना, चाहे वो प्रतिकूलताएं हों, सामने छोटी सी प्रतिकूलता, एडवर्सिटी को देख के मस्तिष्क की नसें तन जाती है ना, इतना खिंचाव हो जाता है कि खोपड़ी में शेष रहता ही नहीं है, एनर्जी नहीं है। आज बिल्कुल एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। क्यों? क्योंकि एक ऐसा विषय आ गया कि पूरा दिमाग खप गया। और वहीं अगर एक संकल्पित जीव उसी चुनौती का सामना करेगा तो वो बहुत हंसते हुए उसे पार कर जाएगा और थकेगा भी नहीं, चूर चूर भी नहीं होगा। इसके एक नहीं, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं कि शरीर, ये शरीर जिसमें मस्तिष्क शरीर का ही तो भाग है, जिसमें कार्य कौन करता है, चेतना, कॉन्शियसनेस। शरीर पंचभूतों को 5 एलिमेंट्स का बना है ना, इसे जड़ कहते हैं, पर इसका प्रयोग कौन करता है, कॉन्शियसनेस करती है। यही शरीर थोड़े से काम में भी थक के चूर हो जाता है। और यही शरीर अगर मन माफिक, मन के अनुकूल और किसी संकल्प की प्रचंड प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करता है तो अनेकों गुना कार्य वो पूरा करता, थकता नहीं है। मैंने इसके उदाहरण अपनी कुछ पुस्तकों और वीडियो में भी दिए हैं, आज केवल छोटा सा उल्लेख करके छोड़ रहे हैं। लेट कांवट, कांवट तो तुम्हें मालूम है, सावन के दिनों में लोग गंगोत्री से जल लाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश से जल लाते हैं और ला करके शिवरात्रि से पहले, शिवरात्रि के दिन अपने स्थानीय शिवालय में अर्पित करते हैं और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके आते हैं, पैदल चलते हैं। इस विषय में भारत में तो सब अवगत हैं, क्योंकि उन दिनों में यातायात इत्यादि भी प्रभावित होते हैं, सबको इस विषय में ज्ञान है। वो कांवट वो चल के करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो उसे लेट कर पूरा करते हैं। और लेट कर पूरा करते हैं कांवट, वो भी केवल हरिद्वार से यहाँ अर्थात किसी हरियाणा, राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक नहीं, अपितु हरिद्वार हर की पौड़ी से आरंभ करके गंगोत्री धाम तक भी जाते हैं। पहाड़ों में ही 250-300 किलोमीटर पहाड़ों में लेट लेट के, 1 इंच की भी चोरी नहीं कि चलो 1 इंच आगे बढ़ा दिया, चल के पैदल चल के चले गए ना, लेट लेट के। यहाँ विषय लेट कांवट का या उसके महत्व का नहीं, केवल इतना है कि शरीर ऐसी चुनौतियों का सामना करने में भी सबल हो जाता है जिनके विषय में सामान्यतः हम असंभव कह के विचार भी नहीं करना चाहते। अगर हमें अपने बेडरूम से लेट करके और घर के मुख्य द्वार तक लेट कांवट करके जाना पड़े तो निश्चित है कि उस दिन कमर चूं बोल जाएगी। पर उनके विषय में सोचो, जो संकल्प से प्रेरित होकर के जब निकलते हैं तो सैकड़ों किलोमीटर शिकायत करने का कोई कारण उनके पास बचता ही नहीं है। वो भी पॉटेड मैग्नेट की भांति अपनी क्षमता 30-40 ग्राम होते हुए भी 10,000 ग्राम को उठाते हैं। उतना अदम्य साहस उनमें होता है और कर जाते हैं। कुछ संदेश इसमें से निकलता है
और संदेश निकलता है, हमें भी संकल्प शक्ति से प्रेरित पूरित होकर उसी पॉटेड मैग्नेट की भांति बनना है जो केवल छोटे छोटे जीवन की बातों में, छोटे छोटे विषयों में, छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में जरा सी नेगेटिविटी आई नहीं कि बाबूजी हिल करके डोलने लगे, जरा सा प्रलोभन आया नहीं, बाबूजी का न अता न पता। नहीं, अपने उस अडिग स्वरूप को बाहर लाना है तो संकल्प की प्रचंड शक्ति को जगाना होगा, और ये मेंटरिंग कार्यक्रम उसी के निमित्त है। बात समझ में आ रही हो तो नीचे लिखी ईमेल पर लिखो आई एम रेडी, हम संपर्क करेंगे। बैच आरंभ होने को है।